नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। आज हम बसंत की पाठ 14 का लोकगीत नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है, क्या कहा गया है। तो लोकगीत का मतलब होता है जो लोगों के द्वारा अपने भाषा में, अपनी बोली में गाया जाने वाला जो गीत होता है वो लोकगीत होता है। लोकगीत ज़्यादातर बोलियों में होता है ना। जैसे जिस अलग क्षेत्रों की अलग अलग बोलियां होती हैं, उन बोलियों में जो बोली जाने वाली अर्थात गाए जाने वाली जो गीत होते हैं उन गीतों को हम लोकगीत कहते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। कैसा है? लोच मतलब उसमें लचीलापन नहीं है। लोच का मतलब क्या होता है? लचीलापन, है ना। लचीला मतलब नरमपन, है ना। ताजगी का मतलब क्या होता है? तंदुरुस्ती, है ना। और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। शास्त्रीय संगीत नहीं होता है इसमें शास्त्रीय संगीत होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिनको गाने से पहले सोचना समझना ज़रूरी होता है। लेकिन लोकगीत में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं, है ना। लोक जनता के द्वारा गाया जाने वाला है। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते हैं रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों में भी इनकी रचना के विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। झांझ होती है झांझर, जो हाथों में पकड़ करके बजाई जाती है, जिसे हम लोग भाषा में मंजीरा भी बोलते हैं ना। मंजीरा, जिसको अपनी इधर की जो लोक भाषा है उसमें मंजीरा भी बोला जाता है। करताल क्या होता है? तालियों के साथ, है ना। ताली बजा करके भी इस लोकगीतों को गाया जाता है। बांसुरी तो आप जानते ही हैं। बांसुरी जो बांस की बनी होती है, जिसमें फूंक मारने से अलग अलग स्वर निकलती हैं, उसके माध्यम से ये गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको हेय समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर से जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है। कमर बांधी मतलब लोकगीतों में अलग बहुत सारी पुस्तकें लिख दी हैं, बहुत सारे गीत लिख दिए हैं, जिससे हमारा जो लोक साहित्य था वो बढ़ा है ना। और क्या है, और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं और बहुत सारे प्रकाशित हो चुके हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत, किसका? आदिवासी, जो पहले जंगल में रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटानगर में गोरखंड, ओरांग मुंडा, भील संताल आदि फैले हुए हैं। मध्य प्रदेश में भी बहुत जगह पर क्या है? आदिवासी। मध्य प्रदेश में दक्कन भी जगह है, छोटा नागपुर भी है ना। गोरखंड, ओरांग मुंडा, भील संताल आदि फैले हुए हैं। मतलब इन जगहों में मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटानगर, इन तीनों जगहों में कौन कौन सी यानी गोरखंड, ये उनकी समाज जाति का नाम है आदिवासियों की, गोरांग मुंडा और भील संतान, है ना, ये जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध न सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाए जाते हैं। कभी कभी इसमें अंताक्षरी जैसे भी होता है। कुछ लोग पहले रोक लेते हैं, कुछ एक गाना हम गाएंगे, फिर उधर से पलट करके उस पे गाने पे से वो गाएंगे। इस प्रकार के अंताक्षरी जैसा भी इसमें होता है। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। अब उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चैता, कजरी, बारहमासा, सावन
आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। चैता, चैत्र में जो गाए जाते हैं वो चैता होते हैं। कजरी जो होती है ना वो उसके समय गाई जाती है, क्या बोलते हैं, जब रक्षाबंधन होता है ना उस समय भुजरी ले जाते हैं, कजरी भुजली जिसे बोलते हैं, तो ये उस समय कजरी बोली जाती है, कजरी के गीत गाए जाते हैं। और बारह मासा जो होता है वो 12 मास गाया जाता है और सावन के समय में अलग गाए जाते हैं, है ना। मिर्ज़ापुर जगह का नाम है, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। ये सभी लोकगीत कहाँ गाए जाते हैं? बाउल और भतियाली बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली ये कहाँ के लोकगीत हैं? बंगाल के लोकगीत हैं। बाउल और भतियाली ये बंगाल में गाए जाते हैं। पंजाब में मैया आदि इसी प्रकार के हैं। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल संबंध गीत पंजाब में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थान में। ढोला मारू कहाँ पे गाए जाते हैं? राजस्थान में। बड़े चाव से, बड़े प्यार से, बड़े अच्छे स्वर में गाए जाते हैं, है ना। फिर क्या कहा? इन देहाती गीतों के रचयिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोज़मर्रा के बहते जीवन से लेते हैं। रोज़मर्रा क्या होता है? हमारे रोज़ में प्रयोग होने वाले जितने भी काम हैं वो सभी रोज़मर्रा है। जैसे सुबह उठ कर के खाना खाना, फिर थोड़ा बहुत कुछ भी काम करना, फिर बाज़ार जाना, ये वगैरह ये सभी क्या रोज़मर्रा है ना। बहते जीवन से लेते हैं जिससे वे सीधे मर्म को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारण पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिहरवा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गाँवों और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। मैंने क्या कहा था? बोलियों में गाए जाते हैं ना। इसी कारण ये बड़े आह्लादकर और आनंददायक, आह्लादकर मतलब मन को खुश करने वाले, आनंददायक मतलब खुशी प्रदान करने वाले, मन को खुश करने वाले और खुशी प्रदान करने वाले। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते हैं। इनकी समझी जा सकने वाली भाषा भी इतनी इनकी सफलता का कारण है ना। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों में विदेशिया, है ना, भोजपुरी में कौन सा विदेशिया का प्रचार हुआ है। ये विदेशिया एक भाषा वो होगा लोकगीत, उसका प्रचार हुआ। गाने वालों के अनेक समूह इन्हें गाते हुए देहात में फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेरिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रिय और प्रयासों की बात रहती है, परदेसी प्रेमी की, और इनके करुणा और विरह का रस बरसता है ना। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। इस पर इधर कुछ काल में इस प्रकार के दलीय गायन का ह्रास हुआ है। यहाँ पे कुछ क्या हुआ? थोड़ा सा ह्रास हमें देखने को मिला है। दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने अल्लाह के हैं। आला उदल जो आपने सुना हुआ है ना, जो कहाँ होते हैं? अपने क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड में, है ना। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इनका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया है। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गाँव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रसियों के पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। आज यहीं तक रहने देते हैं, अगली कक्षा में फिर देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए